जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी कोरंगी तौहीद रहमान मेमन साहब मौजूद हैं। अभी आपने पूरी कार्रवाई देखी है। तौहीद भाई, अभी आपको कोरंगी का चार्ज संभाले हुए 3 महीने हुए हैं। जब आपने चार्ज संभाला तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था आपका, क्योंकि कोरंगी एक ऐसा ज़िला है यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हमें क्राइम देखने को मिलते हैं, तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था आपका? थैंक यू भाई। एक ही पहले टॉप प्रायोरिटी होती है हमारी स्ट्रीट क्राइम। तो आते हुए मैंने तो स्ट्रीट क्राइम पे ही फोकस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पिछले 3 महीनों से मैंने कोई 50 से ज़्यादा एनकाउंटर यहाँ पे हमारे हुए क्रिमिनल्स के साथ, जिसमें कोई 10 से ज़्यादा मारे गए हैं और तकरीबन कोई 40-45 से ज़्यादा इंजर्ड कंडीशन में हमने पकड़े। अच्छा, ये एक केस हुआ जिसमें जाली करेंसी बड़ी तादाद में आपकी पुलिस ने पकड़ी। अच्छा, ये चीज़ हम देखते हैं कि माजी में भी होती आ रही है, कहीं पर पाकिस्तानी करेंसी होती है, कहीं पर गैर मुल्की करेंसी होती है। इस हवाले से बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरह शेयर हुई जिस पर आपकी पुलिस ने कार्रवाई की और वो हमने कवर भी की। अच्छा, ये आपके प्रोग्राम के थ्रू में ये भी पब्लिक को अवेयर करना चाहूँगा कि आजकल मार्केट के अंदर ना फेक करेंसी बहुत आ गई है, जिसमें डॉलर्स भी हैं, दिरहम भी हैं और रियाल भी हैं। और इसी सिलसिले में हमने कोई 3 बंदे पकड़े हैं। 2 दिन पहले भी हमने इधर पकड़े थे। एक इन्फॉर्मेशन मिली, वो एक बंदे को कोई हाफ़ प्राइस पे डॉलर्स सेल करने के लिए आ गया, तो उन्होंने फिर हमें इन्फॉर्म किया कि ये तो हमें हाफ़ प्राइस पे डॉलर्स दे रहा है। तो फिर हमने उसकी मदद से एक बंदा पकड़ा इधर शाह फैसल की एरिया से, जिसका नाम है राशिद से पूछा तो राशिद ने कहा कि मैं एक और बंदे से लेता हूँ, वो मैं फिर आपको पकड़वाता हूँ। और उसका नाम था यूसुफ बेसिकली बलोच है और ही इज़ रेजिडेंट ऑफ हब। तो भाई, इसमें तो फिर एक तरीके से अवाम की भी गलती है कि वो कैसे ये सोच सकते हैं कि हाफ प्राइस पे डॉलर, धर्म, रियाल या पाकिस्तानी करेंसी मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये बात तो है कि ये जाली है, तो ख़रीदने वाले भी कहीं ना कहीं लालच में आते हैं जिसका ये फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये लालच की ही वजह से होता है, लेकिन अब इनको पता नहीं है कि ये इस लालच की वजह से वो कितनी एक मुसीबत में फंस सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इस पे तो आप लोगों की कार्रवाइयाँ चल रही होती हैं और आपने जो है स्ट्रीट क्राइम के ऊपर भी काफ़ी काम किया। एक प्रॉब्लम आवाम के जहन में ये होती है कि जी अगर हमारे साथ कोई गलत काम हो रहा है तो हम पुलिस को अगर इन्फॉर्म करें तो हमारे साथ कोई मसला ना हो जाए। उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? आपका कंप्लेन सेल कितना फ़ाल है? और अगर किसी के इर्द गिर्द कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो तो वो इस कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस को बता सकता है कि उसका नाम से गैर आज रहेगा? हाँ बिल्कुल। मैंने एक और भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया है कम्युनिटी पुलिसिंग का। अगर आपने राउंड लगाया हो शहर का, तो तकरीबन हर जगह पे हमने बैनर्स भी डिस्प्ले किए हैं और 15 वाला फोरम भी लोगों को अवेलेबल है। अगर कोई उनको इशू होता है तो 15 पे कॉल कर सकते हैं। तकरीबन हम 10 बजे से लेके 6 बजे तक ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। अगर कोई मीटिंग वगैरह होती है तो हम चले जाते हैं। तो हम हैं ही लोगों की फैसिलिटेशन के लिए, उनकी सर्विस के लिए बैठे हुए हैं। और बिल्कुल इस तरह जो भी मतलब पुलिस की हेल्प करता है उसको हम जो है वो कॉन्फिडेंशियल उसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है और ना ही कोई किसी के साथ शेयर की जाती है। अच्छा, वैसे तौहीद भाई, क्योंकि माशाल्लाह आप पहले से भी काम करते आ रहे हैं और अभी कोरंगी में हम देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में बहुत सी चेंजेस आई, बहुत सारे अच्छे काम हुए। किन मुश्किलात का सामना होता है और आप क्या चाहते हैं पब्लिक से कि पब्लिक की जानिब से अगर ये फेवर मिल जाए तो जो मुश्किलात आपको अभी फेस करनी पड़ रही हैं उसमें कमी आ जाए? इसमें 2 इश्यूज़ हैं। एक तो है गुटखा मावा का और दूसरा है स्ट्रीट क्राइम का। स्ट्रीट क्राइम ये दोनों एक दूसरे से ना इंटरकनेक्टेड हैं। जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं या ड्रग एडिक्ट हैं वो पैसे कमाने के लिए क्राइम करते हैं और क्राइम करके स्नैचिंग करते हैं। मोटरसाइकिल थेफ्ट होता है, स्नैचिंग होती है, वो थोड़े पैसों में फिर सेल करके फिर ड्रग्स लेते हैं। अब ड्रग्स के लिए हमने तो आईजी साहब का भी विज़न है और उनकी भी डायरेक्शंस हैं। उसके तो ऊपर बिल्कुल हमने कोई ज़ीरो टॉलरेंस की हुई है। जहाँ भी अगर कुछ रिपोर्ट हमें होता है तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर रेड भी करते हैं और कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जी पब्लिक की जानिब से जब तक फेवर नहीं होगा तब तक पुलिस, ज़ाहिर है पुलिस अपने तौर पे काम कर रही होती है, लेकिन आपका फेवर बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि माशरे को चलाने के लिए दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तौहीद भाई, कोई मैसेज पब्लिक को, कोई देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस मैं यही कहूँगा कि क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं तो वो अपने पड़ोस में नज़र रखें। कोई बाहर से अगर कोई अननेसेसरी अनवांटेड बंदा आता है तो वो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, कोई ड्रग्स सेल कर रहा होता है या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है तो लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस उनका जो है वो नाम बिल्कुल सीक्रेट रखेगी
और हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे जो मुलविस होंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा हो, अगर आपको लगता है कि जी थाने की सतह पे आपकी नहीं सुनी जाएगी, तो एसएसपी ऑफिस में कंप्लेंट सेल होता है, आप उधर आके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई माशरे से बुराई खत्म हो, वाकई चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर ऐसी जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो वो पुलिस के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।